आपकी अपनी प्यारी सैम, और जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं उनके लिए अरे कहाँ जाओगे, यहीं आओगे, मुझे पता है आप लोग बोलने वाले हो इंट्रोडक्शन चेंज करो, तो आई एम थिंकिंग अबाउट इट। मैं अपनी इंट्रोडक्शन को थोड़ा चेंज करती हूँ, थोड़ा और क्रिएटिव बनाती हूँ। पर आज हम क्या करने वाले हैं, हम जा रहे हैं कैप्टन निक से मिलने। मतलब जो मेरी यूट्यूब फैमिली है वो ज़रूर जानती होगी कैप्टन निक को, निहारिका को। वो यूट्यूबर हैं, अच्छे वाइन्स बनाते हैं। तो उन्होंने रिसेंटली अपना एक पॉडकास्ट चालू किया है जिसमें शी हैज़ इन्वाइटेड मी एज अ गेस्ट फॉर वन ऑफ द एपिसोड्स ऑफ हर पॉडकास्ट। एंड वो क्या होने वाला है, कैसे कैसे, मतलब लाइक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम एक्चुअली कोलैबोरेटिंग विद अ यूट्यूबर। तो And this is also our first time doing a podcast. yes, and big news for you guys is that actually नहीं ठीक है, not right now but I'll इसने मना किया, इसको comments में मारना, ठीक है। तो there is something which I'll tell you in some time when I have totally decided it कि मुझे वो करना ही है और मैं उसके ऊपर थोड़ा काम शुरू कर दूंगी। तो आप लोगों को पता है रैम्बलिंग क्या होता है। I'm Dustin. Dustin! Hello Dustin! अब मैं डस्टिन बन चुकी हूँ कम से कम 1.5 साल के लिए। Toothless. कोई बात नहीं, I think it will be worth it. It will be worth it. I know that. So अभी हम जा रहे हैं ये सब पॉडकास्ट का शूट करने के लिए and I'm very excited to meet her because काफ़ी टाइम से हम लोग प्लान कर रहे थे, मिलते डीएम पे बात हुई, ये वो प्लानिंग हुई। पिछली बार वो तो बोलने की जरूरत नहीं है कि हम एक घंटा लेट है। 1 hour only and then we are late। आज संडे है, वैसे वो बहुत दूर रहते हैं, थाने में रहते हैं, मेरे घर से बहुत दूर है, तो मैं उनके घर जा रही हूँ। यही सोच के संडे रखा था, ट्रैफिक जरा कम मिलेगा, बट नहीं, बट हमारी किस्मत है ना, ट्रैफिक था। बट हमारी किस्मत है ना, हमें पुलिस वाले ने पकड़ लिया। पहुंच गए ग्रांट करी। सो हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। आई थिंक ये है, दिखा दो। मैं दिख नहीं रहा है फ्रंट कैमरा में। यहाँ पे हमें जाना है, अभी थोड़ी एंट्री की भी थोड़ी भसड़ होने वाली है, तो अभी तुम्ही को दिखाना है। हाँ मुझे नहीं दिखाना है, चलो बाय बाय। मेरे को यहाँ एंट्री पे गेट दिखाना है। आपके पास है? आपने भेजा था मुझे। हाँ ठीक है, तो वो दिखा दो। नहीं मुझे नहीं भेजा। नहीं भेजा, ओके बाय गाइस, बाद में मिलते हैं, ठीक है बाय। Why he is clapping? I also clap. you have to. Okay, so you need to. 1 2 3 clap. Clap जोर से। अरे he's teasing you. Okay, नहीं करना है फिर मुझे। अरे करो, नॉर्मल करो। नहीं करना है। ये रिकॉर्ड हुआ। ये सब ब्लॉग पे चाहिए। ये सब ब्लॉग पे चाहिए। I am confused. I have to clap or not? No, you don't have to. Okay, ठीक है। When she is clapping, I will clap. Okay. 1 2 3 clap. Hey, hello. Sir. हम अभी पॉडकास्ट शूट कर चुके हैं, तो अब मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ। और आपने बीच में बताया कि आपके बहुत फ्रेंड्स हैं एंड यू आर अ वर्कोहॉलिक ऑल्सो साथ में। और कितना, मतलब आप कितना कंटेंट और थिंकिंग, कितना प्रोसेस जाता है। पहले चीज़ जो जेन्युइनली मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आई वांट अ टिप कि वर्क और फ्रेंडशिप आप कैसे साइमल्टेनियसली बैलेंस करते हो? ये ना एक्चुअली मैंने अपने एक मतलब करियर स्टार्ट करने से पहले आई वाज असिस्टिंग वेरी नोन डायरेक्टर। ओके, तो वहाँ से मैंने ये सीखा। वो डायरेक्टर का नाम ऑब्वियसली डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ओके, बट एट दैट पॉइंट ना, दिस वाज बिफोर आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल एंड एवरीथिंग। व्हेन वाज दिस? आपने कब? 2016 में मैंने स्टार्ट किया था, इन द मंथ ऑफ मार्च आई गेस, फेब एंड मार्च में मैंने शुरू किया था। ओके, तो उसके पहले मैं एक डायरेक्टर के यहाँ पे असिस्ट कर रही थी, तो आई यूज्ड टू राइट स्क्रिप्ट्स एंड एवरीथिंग फॉर हिम। और वो वर्कशॉप्स भी लेते थे, थोड़ी थोड़ी एक्टिंग वगैरह भी सिखाते थे, हमारी लैंग्वेज भी सुधार रहे थे। ही वाज वर्किंग ऑन मल्टीपल थिंग्स, नाइस कोच, बट एज अ पर्सन आई वुडंट से दैट, बिकॉज मैंने ये चीज़ वहीं से सीखी। तो वो उस वक्त ना, उनकी मॉम शी हैड पास्ड अवे, ठीक है, एंड आई गेस
उस डेट पे वो हर दिन फेसबुक पे ऐसा लिखते थे, आई मिस यू मॉम, मॉम को गए हुए आज इतना दिन हो गया, ऐसे हो गया। तो फेसबुक पे ये सबको पता चल गया कि अरे मम्मी से बहुत प्यार करते हैं, आज भी मम्मी को लेकर कितने पोस्ट करते हैं, ऐसा वैसा। रियलिटी में वो स्टोरी हमको बता रहे थे कि जब उनकी पहली मूवी हिट हो गई और उनके जो स्ट्रगल के भी डेज थे ना, तो वो बोलते थे कि मेरी मम्मी मुंबई में नहीं रहती थी, वो दूसरे स्टेट में रहती थी और ये उनको विजिट नहीं कर पाते थे और वो कभी उनको लाके अपने साथ रखा भी नहीं उन्होंने। उनकी बहनों से भी उनका टच मिस हो गया, उनके चाइल्डहुड फ्रेंड्स जो दूसरे स्टेट में थे उससे भी टच मिस हो गया। ही हैड बिकम ऑल अबाउट वर्क वर्क वर्क। तो सब पर्सनल लाइफ में जो लोग हैं ना वो दूर कहीं छूट गए, रह गए। चलो फ्रेंड्स का, सिबलिंग्स का आप जाने दो, आपकी मॉम शी इज़ नो मोर इन द वर्ल्ड एंड नाउ वी आर मिसिंग हर। तो उस टाइम पे आपको स्ट्राइक हुआ कि काम के साथ आपको अपनी मम्मी पे भी ध्यान देना था। बिकॉज अब फायदा नहीं है फेसबुक पे पोस्ट करके, बिकॉज शी इज़ नॉट हियर टू लुक एट योर पोस्ट एंड एडमायर यू फॉर द सन यू आर, कि अरे मुझे कितना याद करता है। वो चली गई, उनको जब चाहिए था आपका ध्यान, जब आपका अटेंशन, तब आपने उनको नहीं दिया, तब आप काम कर रहे थे। तो उस वक्त उनकी ये बोलने पे ना मैंने जस्ट रियलाइज किया कि ओ गॉड, आई नेवर वांट टू फेस दिस थिंग इन माय लाइफ। मैं काम डेफिनेटली बहुत करूंगी बट आई विल, ये रिग्रेट नहीं रहना चाहिए, ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैं अपनी माँ बाप को समय नहीं दे पा रही हूँ, अपने फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। सो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन आई लर्न। उनको बोलना भी नहीं पड़ा, वो सामने था, एविडेंट था कि ऐसा ही होना चाहिए। यू बैलेंस एवरीथिंग। टू मच बीइंग विथ योर फैमिली इज ऑल्सो गोना अफेक्ट योर वर्क, देन बहुत ही ज़्यादा डिटैच रहना इज ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट यू। सो फाइंडिंग द परफेक्ट बैलेंस। ठीक है, मतलब फैमिली के साथ तो चलो फिर भी एक बारी हम सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज वो हमारे साथ हमारे हिसाब से टाइम निकाल सकते हैं। बट देन फ्रेंड्स के साथ ये बैलेंस कैसे आप मेंटेन कर पाते हो, क्योंकि हमारा तो कुछ मंडे संडे होता नहीं, राइट। तो उनका तो है, मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको सैटरडे संडे ही छुट्टी है। तो फिर ये मतलब ऐसा वीकेंड सिलेक्ट कर लेते हो क्या, ये संडे आज इस दोस्त से मिलना ही है, मतलब एक शेड्यूल है, या फिर कैसे आप उनको, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स तो ना मेरे से नाराज़ ही रहते हैं कि तू मिस इंडिया बन गई है, तू तो फ़ोन भी नहीं उठाती, मिलती भी नहीं। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ऐसा मुझे करने में जेन्युइनली मज़ा नहीं आता है, बट हो जाता है, वैसा काम ही ऐसा है, ऐसा सिचुएशंस आ जाती है कि ऐसा हो गया। तो मैं आप बताओ कि मतलब ये बैलेंस कैसे। एक तो मुझे ऐसा लगता है सबको ऐसा करना चाहिए। स्पेशली द ओनली ग्रेट बेनिफिट जो हमारे काम में है ना, कि हम बहुत सारा शूट बैंक करके रख सकते हैं। तो मैं एक महीने का साथ मैं ट्राई हमेशा करती हूँ कि मैं काफ़ी शूट्स करके रख दूँ ताकि मुझे मेरे लिए टाइम मिले। बिकॉज मैं वैसे इंसान हूँ, अगर मैं खुद के लिए टाइम नहीं निकालूंगी ना, आई विल गो मैड। ओके। और मेरे बाकी जो फ्रेंड्स हैं वो कंटेंट क्रिएटर्स नहीं हैं, तो उनको मिलता सिर्फ संडे सैटरडे है। तो मुझे थोड़ा सा वो भी मैं ध्यान में रखती हूँ कि हाँ, इफ़ दे आर अवेलेबल ओनली ऑन द वीकेंड्स, आई विल हैव टू बी अवेलेबल ऑन द वीकेंड्स इफ़ आई वांट टू कंटिन्यू द फ्रेंडशिप जो इतने सालों की है, मेहनत लगती है रिलेशनशिप मेंटेन करने में, आगे उसको फॉरवर्ड करने में। करेक्ट। तो मैं अगर अपना काम कर लेती हूँ, शूटिंग वाला, पोस्टिंग वाला, मैं बहुत कुछ पोस्ट करके अनलिस्टेड रखती हूँ ताकि मुझे जब टाइम हो तब मैं उसको रिलीज कर दूँ। ओके। तो ये सब करके जब आप तैयारी रखते हो ना, तो डेफिनेटली आप थोड़ा टाइम निकाल सकते रिलैक्स्ड हो जाते हो। जैसे अभी रिसेंटली मेरे फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया से आए थे 1 महीने के लिए, बट ऑब्वियसली वो पूरा 1 महीना मेरे लिए नहीं था, मेरे लिए कुछ 6-7 दिन ही थे। करेक्ट। तो मुझे पता चल गया वो आने वाले हैं, तो हमने बहुत सारी शूटिंग पहले से कर ली थी वीडियोस की, और रील्स भी एक आध बना के ड्राफ्ट कर दिया था इंस्टाग्राम पे। एंड देन वी वेंट ऑन अ ट्रिप, हम सिक्किम चले गए, तो काम को भी ज़्यादा हार्म नहीं हुआ और फ्रेंड्स के साथ टाइम भी स्पेंड कर लिया। और आप बाहर जा रहे हो तो थोड़ा कंटेंट आप बाहर शूट कर लेते हो। मैं ऐसे ज़्यादा जब घूमने जाती हूँ तो मैं शूट नहीं करती, बिकॉज नहीं तो फिर वो दिमाग ही, मेरे को भी ऐसा लगता है कभी कभी जब बाहर जा रहे हैं पूरे टाइम व्लॉग कर रहे, मतलब मैं एंजॉय कब कर रही हूँ। बट द गुड थिंग अबाउट यू समीक्षा एंड अ लॉट ऑफ अदर क्रिएटर्स आल्सो, कि आप लोग ना पब्लिक में कर लेते हो। मैं तो हिल ही नहीं पाती पब्लिक में, मैं ऐसे अब कोई डांस बोलेगा तो मैं बहुत ज़्यादा इतना कुछ कर दूंगी। तो फिर आप अपनी शादी में कैसे करोगे? शादी में वो आ जाता है, वो गणपति विसर्जन, अपने अपने लोग होते हैं, बॉर्न एंड रेज्ड इन मुंबई, तो शादी बारात प्लीज कॉल। ओके ग्रेट। अच्छा, अपना ईयर्स हो गए आप यूट्यूब वाइन्स बनाते हो, कॉमेडी स्किट्स बनाते हो, मतलब ऐसा कभी ऐसा और यूट्यूबर्स के साथ ऐसा जैसे हाँ सुनी छोटा मोटा ऊपर नीचे नहीं, और ऐसा नहीं, वो तो नहीं, ठीक है वो तो होता ही होगा। मैं ये बोल रही हूँ कि ऐसा कंपटीशन वाला कभी वाइब आया है कि यार कैसा मतलब लगता है, क्योंकि मैं भी हूँ, मेरे भी और इन्फ्लुएंसेस हैं, वी आर फ्रेंड्स आल्सो, बट देन देयर इज दैट वन दैट कंपटीशन वाला फील।
क्योंकि कंपटीशन तो रहेगा, वो कहीं नहीं जा रहा है. इट्स जस्ट दैट आई एज अ पर्सन आई डोंट टेक इट दैट सीरियसली बिकॉज मुझे मेरे क्या कहते हैं उनको, आई नो माई what is that word that I'm looking for? Strengths. I know my strengths, I know my weaknesses. तो जब मुझे मेरे पे विश्वास है कि हाँ, जैसे आप मुझे पूछ रहे हो आइडियाज कैसे आते हैं, अब वो आ जाते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो मेरा स्ट्रेंथ है. तो मुझे ना उस बात से किसी से जलन नहीं होती कि अरे ये क्या है. अब मुझे मेरा पता है, मुझे आइडिया आ जाएंगे, मैं अपना काम कर लूंगी. मैं बहुत बड़ी कोई मतलब मनोज वाजपेयी लेवल एक्टर नहीं हूँ, बट थोड़ा बहुत मैं अपना कर लूंगी. तो मुझे इस हिसाब से ना दूसरे से जलन नहीं होती है. बट अगर सामने से होती है तो हम उसका क्या करें? कैसे डील करते हो आप? द अदर पर्सन इन्फ्लुएंसर इज योर फ्रेंड आल्सो एंड यू नो, समझ में आ रहा है कि यार वो जेलसी वाली भावना भी है, आप में नहीं है बट उसमें है. तो वो फिर कैसे डील? वो फिर वो भाई वो उसको डील करना है, मुझे थोड़ी करना है. हाँ, बट स्टार्टिंग में पहले ऐसा लगा था 1-2 बार, क्योंकि ऐसा हुआ है. ऐसा हो जाता है ना, they put you in a difficult situation. हाँ, then you have to let it go because प्रोटेक्ट योर पीस एट एनी कॉस्ट. मेरा तो ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, क्योंकि अगर वो इस टाइप का दोस्त है या इस टाइप का इंसान है जो मुझे देख के या मेरी प्रोग्रेस को देख के या मेरे स्ट्रेंथ्स को देख के मुझसे जल रहा है इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन योर ओन वीकनेसेस, देन यू आर नॉट द राइट पर्सन टू बी विथ. मैं बल्कि तो आप जाओ, आप तेल लेने जाओ, मैं अपना कर लूंगी. और जैसे अभी अगर हम दोनों की वाइब अच्छी है और हम दोनों जेन्युइनली एक दूसरे की स्ट्रेंथ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आई थिंक विल सिट टुगेदर, विल अप्रिशिएट एक दूसरे का स्ट्रेंथ एंड देन डिस्कस एंड वर्क ऑन आवर वीकनेसेस आल्सो. करेक्ट. तो ये सब जरूरी नहीं है कि इन्फ्लुएंसर्स में भी ऐसे लोग होते हैं. कॉलेज में भी जो स्कॉलर्स होते हैं, लोग अगर उनको देख के जल रहे हैं तो भाई अब वो है अच्छा पढ़ाई में तो वो है अच्छा, क्या कर सकते हैं. तू थोड़ी जल सकता है कि अरे उसके 80 आ रहे मेरे क्यों 60 रह गए, तू नहीं पढ़ रहा है, तू नहीं अच्छा है पढ़ाई में, तू बन. इट्स वेरी सिंपल. मेरे साथ ये है प्रॉब्लम कि माय मी टाइम इज does not exist. अच्छा. नहीं, स्क्रॉलिंग, वाचिंग कंटेंट. अभी नेक्स्ट क्या बना, ये मेरे पैशन है. मतलब मेरे को लोग बोलते हैं ना कि यार तू पूरा टाइम ये कर रही है, तू थकती नहीं है कि ऑफ. एक्चुअली मुझे भी पूछना था, लाइक बिफोर रिकॉर्डिंग द पॉडकास्ट ऑब्वियसली आई वांटेड टू नो समीक्षा इन अ बेटर वे. I was looking at your profile and like एक दिन के 3-4 रील जाते हैं. हाँ. मतलब कैसे कर ले रहे हैं ये लोग? इतनी ताकत कहाँ से आ रही है? And I'm like, मतलब वो ऑडियो अगर ठीक है, ऑलरेडी रिकॉर्डेड ऑडियो है इंस्टाग्राम में, सिर्फ वो ही यूज करना है. वो यूज करके भी मेरे में तो इतनी एनर्जी नहीं आती कि मैं मतलब ऑडियो रिकॉर्ड करूं. पता क्या है, मैं बताऊं आपको, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे शूट करने में नहीं आती है. शूट तो 2 मिनट में हो जाता है. उसके पहले जो रेडी करना होता है ना खुद को, मेकअप करो, क्या कपड़े पहनो, इसके साथ ये पहनो, वो मेरे को सरदर्दी लगती है यार. सच में मेरा ऐसा कंप्लेंट नहीं है, बट मुझे मतलब एक्चुअली बहुत लोग इसको सिर्फ बुराई करते हैं कि अरे हम लोग कितना एक रील के लिए मेकअप करते हैं, बट वो एक्चुअली इतनी मेहनत है. बिकॉज आपके लिए अच्छे दिख रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली खुद के लिए अच्छे दिख रहे हैं, बट देन जो चीज़ अच्छी दिखती है लोग भी उसी को देखते हैं. करेक्ट. विथ क्रिएटर्स लाइक मी प्रॉब्लम ये है कि हमको कैसा लगता है, हमको ओरिजिनल अपना ऑडियो बनाना है. तो हम ऐसे पजामा में गंदे से नल्ले दिखते होंगे, फिर भी एक रैंट वीडियो बना के डाल देंगे बिकॉज यहाँ पे पीपल विल रिलेट कि क्या बोल रही है. सो करेक्ट. तो हम अपना कंटेंट ही उस तरीके से चूज करते हैं ना कि भाई मुझे क्या दिखाना है. कुछ लोगों का नीश ही यही है कि वो लड़कियां, उनको ये देखने आ रही है कि यार क्या बढ़िया कंटोरिंग की है इसने, क्या अच्छा, कितना अच्छा मेकअप किया है, तो वो वही देखने आ रही है. और हमारे को मतलब हमें ये कॉमेडी, हमारा जो कंटेंट है वो देखने आ रहे. तो चीज़ें डिफरेंट है. बट आपका मी टाइम क्या है? मेरा मी टाइम तो बेसिकली कुछ नहीं है. नहीं, मैंने जैसे बोला, मेरे लिए खुद के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अदरवाइज आई विल बी लाइक अ वेरी अनोइंग पर्सन. एंड उसी चक्कर में शायद हम मीन भी हो जाएं, बिकॉज नेगेटिव गुस्सा, सोशल मीडिया डज टेक अ टोल ऑन योर माइंड. करेक्ट. तो मैं टाइम टू टाइम आई टेक ब्रेक, आई डोंट पोस्ट एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया. मैं घूमने चली जाती हूँ. मुझे पानी, फूल, पत्ते, पहाड़ ये सब देख के मुझे शांति मिलती है. आई एम ऑल्सो लाइक लिटिल बिट रिलीजियस. तो मैं मंदिर जाके मुझे मतलब वो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मैं मंदिर जाती हूँ, मैं शांत बैठती हूँ ना, तो मेरा दिमाग शांत होता है. और फिर वहाँ पे और लोग दिखते हैं तो थोड़ा कंटेंट भी मिल जाता है. बिकॉज ऑब्जर्विंग पीपल इज हाउ आई टेक माई कंटेंट, आई फैब्रिकेट इट. ओके. तो मतलब है हमेशा ऐसे लोगों को देख के ही होता है, या फिर कभी ऐसा होता है कि कोई कुछ कहीं वीडियो देखी थी, उसका मतलब कहीं से कुछ निकाल के थोड़ा बहुत उसको ट्विस्ट करके उसमें अपना तड़का लगा के फिर आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने किसी के वीडियोस को देख के कभी इंस्पिरेशन नहीं लिया. बिकॉज मेरा डे 1 से वही था. मतलब मैंने अपने चैनल पे बहुत इंटरव्यूज़ वगैरह में बोला है कि
एज अ पर्सन राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड मैं लोगों को ऑब्जर्व करके उनकी नकल करने में बहुत अच्छी थी। ओके तो वो मेरे रिलेटिव्स हों, मेरे स्कूल में टीचर्स हों या मेरे फ्रेंड्स हों, तो मैं देखती हूँ ना, मैं लोगों को देखती हूँ कैसे बात कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, तो मुझे उनसे बहुत कंटेंट मिलता है। एंड एज अ फैमिली तब तो यूट्यूब कुछ भी नहीं था, तो सब बोलते थे नहीं हाँ उसके ऐसे करके दिखाना, निहारिका वो टीचर कैसी नकल करती है, वो टीचर, वो मासी, वो तो आई थिंक दैट केम हैंडी। ओके तो जब बाहर जाते हैं तो जब मैंने बोला ना अभी हमने पॉडकास्ट में कुछ बातें की थी, सो आई टोल्ड यू अबाउट माई ब्रदर्स वेडिंग एंड देन माई बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग। करेक्ट। तो मेरे चैनल पे शादी का कंटेंट इसके लिए इतना ज्यादा है बिकॉज ये 2 शादी मैंने इतनी पर्सनली देख ली ना, मेरे दिमाग में शादी बहुत हो गया था। ओके फिर मैंने सब उठा के अपने चैनल पर डाल दिया। नाइस। मैं पार्लर जाती हूँ तो मैं वही देखती हूँ कि वो कर क्या रहे हैं, तो फिर मैंने पार्लर पे भी वीडियो बना दिए। फिर वुमेन टॉयलेट में वेट कर रहे थे एक दिन, फिर जब यूट्यूब स्टार्ट हो गया अब तो कंटेंट बनाना ही है आपको, दैट्स योर ओनली जॉब। करेक्ट। सो आई एम लाइक ओके, टॉयलेट में लड़कियों को देख लेती हूँ जब तक मेरा नंबर नहीं आता। अच्छा तो मैंने उस पर वीडियो बना दिया, तो ऐसे करके फिर मी टाइम में भी कंटेंट निकल ही आता है। वही है ना, देखो आपका भी वही चीज़ है ऑलमोस्ट जो मेरा है कि मी टाइम में भी कहीं ना कहीं कंटेंट तो आ ही जाता है। बट देयर आर डेफिनेटली सम पीपल जो बस कट ऑफ हो जाते हैं बिल्कुल, मतलब लाइक दे आर ऑफ, दे आर लाइक सोशल मीडिया साइड में रख दो या टीवी जो भी है साइड में रख दो, चाहिए ही नहीं। और मेरा वो भी एक्चुअली वो एक अच्छा तरीका है खुद को एकदम डिटैच कर लेने का, देन यू कम बैक विद अ बैंग ऑब्वियसली हाउएवर यू डू। बेटर थिंग्स क्या, दोनों ही अपनी अपनी अप्रोचेज हैं जो जिसको जो ठीक लगे। और लास्ट ये है कि आप इतने टाइम से कर रहे हो यूट्यूब, मैं अभी जस्ट स्टार्ट है, मतलब ऐसा सिर्फ पैर ही रखा है मैंने, तो फैन फेस्ट कर लिया अब और क्या चाहिए। हाँ मतलब थैंकफुली यूट्यूब ने काबिल समझा करने के, बिकॉज मैं तो फिगर आउट ही कर रही हूँ, मतलब बहुत टाइम से मैं फिगर आउट ही कर रही हूँ यूट्यूब पे क्या किया जाए क्या। आपने थोड़ा तो मेरा कंटेंट देखा होगा। हाँ थोड़ा नहीं, काफ़ी देख लिया। तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो मैं यूट्यूब पे वो इस पर्टिकुलर चीज़ को डालूँ तो मेरा चैनल बेटर हो सकता है। आई थिंक जो हमारे सब्सक्राइबर्स होते हैं ना वो हमें बता ही देते हैं कि वो हमको किस चीज़ में, इफ़ पीपल आर लविंग योर व्लॉग्स देन आई विल डेफिनेटली एडवाइज यू टू कीप कंटिन्यूइंग व्लॉगिंग, बिकॉज आई तो साख कितने बड़े लेवल पे मुझे सीखनी है व्लॉगिंग करना, बट मुझे ऐसा लगता है आई एम नॉट गुड इन व्लॉगिंग, आई एम नॉट गुड। मुझे कैमरा भी पकड़ना नहीं आता था थोड़े टाइम पहले। तो मैं ऐसे कुछ भी ऐसे, और ना मैं जनरली बताऊँ, मैंने ऐसे टेढ़ा कैमरा रखा है ना, मैं वैसे टेढ़ा ही एडिट करके डाल देती हूँ। मुझे लगता है रॉ कंटेंट इज द बेस्ट काइंड ऑफ कंटेंट, बिकॉज आप अपने क्रिएटर को ना असली रूप में देख रहे हो, रादर देन कि वो एकदम ऐसे बढ़िया से एडिट करके आपको एकदम ऐसे ये देखिए मसाला लगा के एकदम दे, और unreal this thing. So being raw, being your real self is the best kind of content. मुझे ऐसा पसंद है. So if your audience really likes you that way, then I think that's the best kind of thing to put. ठीक है, तो ये इस कमेंट में तो बता देते हैं, अगर हमारे यहाँ तो लोग इतने समूह फटे लाइक प्लीज ये सब मत कर, अच्छा नहीं लग रहा है, बंद कर दे, वैसे वाले वीडियोस बना दो। I'm like okay. नहीं ऐसा है, जैसे मेरे डांस कवर्स जो है वो बहुत चले हैं कुछ टाइम में, बट वो डांस कवर का ये है ना कि गाना भी तो आना चाहिए। वैसा अब चकाचक चला गाना, वो चकाचक लड़की का गाना था तो किया मैंने, बट अभी फिर वो परम सुंदरी किया मैंने, वो भी लड़की का गाना था। अब वैसा गाना आएगा तो मैं करूँ ना, पीपल लाइक अब ये डांस कवर नहीं डाल रही, कोई डांस नहीं कर रहा है तो हम कहाँ से कर रहे हैं। अभी मैं क्या करूँ, तो फिर वो आई एम लाइक गेटिंग इनटू, अभी ब्लॉगिंग भी धीरे अभी स्टार्ट ही किया है ब्लॉगिंग, मेरा भी ये 3rd 4th ही है। यूट्यूब पे दिक्कत वो है कि डांस वांस वो म्यूजिक यूज नहीं कर सकते, कॉपीराइट। मेरा तो चैनल ही इसलिए मतलब ऐसा है ना कि मैं डांस कवर डाल रही थी तब से, तो मोनेटाइजेशन नहीं हो रहा था ऑब्वियसली, बिकॉज़ तो ठीक है। मैं ना वो मैं यूट्यूब पे ना इस माइंडसेट से नहीं आई थी कि यार मोनेटाइजेशन क्यों नहीं हो रहा, ये सब सोच के नहीं आई। लाइक बस क्या मैं एंटरटेन करना है, मैं देखती हूँ यार मैं क्या कर सकती हूँ, बट आई एम बेस्ट एट एंड आई सक एट डांस, बट मेरे कोरियोग्राफर्स बहुत अच्छे हैं, मुझे बढ़िया से सिखा देते हैं और टाइम लेके मैं कर लेती हूँ। बट ठीक है, अभी व्लॉग, डांस और मुझे करना है ये कंटेंट आपका वाला भी, मतलब आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू ब्रेक इट, पर कुछ तो करूँगी। तो जो भी ऐसा, हाँ मतलब मुझे लगता है जो भी ऐसे दिमाग में आता है, जैसे हमारी तो मतलब शुरुआती उस टाइप से ही हुई थी, दैट वी स्टार्टेड पोस्टिंग स्किट्स ओनली, बिकॉज़ दिमाग उसी में चलता है। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जनरली जब मैं मतलब ऐसे 50-500 के फॉलोअर्स थे और वो टेंशन नहीं था कि मतलब मैं कुछ भी डाल लूँ, उसके बाद टेंशन बढ़ जाता है। ये जो 10 मिलियन फॉलोअर्स है ना, they are looking at you, they are like judging you, so many eyes on you and your content. तो मतलब मैं ऐसा भी नहीं कि कुछ मतलब
अभी व्लॉग्स वगैरह तो ठीक है रॉ डाल दिए, बट वाइन्स ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी डाल दूँ, इट हैज़ टू बी गुड। तो गाइज आई नो देयर आर मैनी कमेंट्स जो बोल रहे हैं लोग, मैंने 1-2 वाइन डाली है वैसे और वो ठीक ठाक चली भी हैं। तो देयर आर पीपल लाइक दे आर सेइंग कि और वाइन चाहिए और वाइन चाहिए। तो आई एम टेलिंग यू देयर इज अ प्रोसेस बिहाइंड दैट एंड आई एम नॉट एज टैलेंटेड एज हर। So she is talented, a different talent, I'm a different talent, so we have our strengths and weaknesses like we discussed before. so give me some time, थोड़ा टाइम दो, सब्र करो। आज मैं सारी घुट्टी पी के चल जाऊँ, फिर अच्छा वाइन बनाऊंगी, ठीक है? मैं सारा ले रही हूँ अपने अंदर। ठीक है, थैंक ऐसे यू। टच करने से आता हो तो प्लीज ट्रांसफर, मुझे भी आ जाए, मुझे भी हमारा ब्लूटूथ ऑन है। प्लीज थोड़ा एक दूसरे को ट्रांसफर कर देते प्लीज। मैं एयर ड्रॉप कर देती हूँ आपको। यस, मैंने वही बोला, ब्लूटूथ ऑन है, एक दूसरे को एयर ड्रॉप कर देते हैं। इससे जाते जाते एक सवाल आ गया है मेरे माइंड में कि मतलब लाइक हमने आपको देख लिया यूट्यूबर, नाउ यू आर डूइंग पॉडकास्ट, नेक्स्ट आप क्या? मे बी आई विल ट्राई व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन, बट कुछ ऐसा खुद का थोड़ा वन स्टेप अप, लेवल अप। हाँ, वन लेवल थोड़ा अप। लेवल अप करेंगे, करेक्ट। हम सब लाइफ में अपना कंटेंट लेवल अप करने की ही ट्राई कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे एंड टू एंटरटेन यू। तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर पसंद आ रहा है तो। और बताओ नेक्स्ट क्या चाहिए, सुनती हूँ मैं आप लोगों की बात। और क्या आप कुछ बोलना चाहते हो? Like you guys are amazing, obviously we are whatever we are because of you. Of you, of course. So we are eternally grateful, thankful, everything. Keep supporting, keep loving, liking, subscribing, commenting. Bye bye.